तो आज की हमारी मूवी है जुजुत्सु काइसेन ज़ीरो। तो मूवी की स्टार्टिंग होती है और मूवी की स्टार्टिंग में हम एक हाई स्कूल में कुछ बच्चों को देखते हैं जो कि एक बच्चे को वहाँ पर बुली कर रहे होते हैं और उसे मारने के लिए कह रहे होते हैं और वो जिसे पीटने वाले होते हैं उस लड़के का नाम यूता होता है और वो उनसे दूर रहने के लिए कहता है, पर वो बाकी के लड़के मानते नहीं। जिसके बाद जो यूता है वो रीका चिल्लाता है और तभी हमें कर्ट्स स्पिरिट को देखते हैं जो कि इन तीनों लड़कों को वहाँ पर मार देती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम उसी लड़के यूता को देखते हैं जो कि अब जुजुत्सु हाई में होता है और जो जुजुत्सु हाई के एल्डर्स थे वो चाहते थे कि यूता और उसकी कर्ट्स स्पिरिट रीका को मार दिया जाए, पर गोजो वहाँ पर ऐसा करने से मना कर देता है। साथ ही यूता से जाके बात करता है जहाँ पर यूता कहता है कि वो खुद को मारना चाहता था पर रीका ने ऐसा होने नहीं दिया। जहाँ पर गोजो बताता है कि वो जुजुत्सु हाई को ज्वाइन कर सकता है अगर उसे अपनी कर्स स्पिरिट को कंट्रोल करना सीखना है तो। जिसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जो यूता रहता है वो जुजुत्सु हाई में चला जाता है जहाँ पर हम गोजो को देखते हैं जो कि यूता का वेलकम करता है क्लास में। और वहाँ पर क्लास में सिर्फ 3 स्टूडेंट और होते हैं, पर जैसे ही यूता वहाँ पर एंट्री लेता है तो उन तीनों स्टूडेंट को कर्स स्पिरिट का एहसास होता है और वो यूता पर हमला करने लगते हैं। पर यूता को कुछ समझ नहीं आता। जिसके बाद हम गोजो को देखते हैं जो कि उन सबको बताता है, यानी पूरी क्लास के साथ यूता को बताता है कि वो सब यहाँ पर कर्स्ड एनर्जी को कंट्रोल करना सीखते हैं ताकि वो कर्स्ड स्पिरिट को मार सके और यही उनका काम है। और उसके अगले सीन में हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है यूता के बचपन का और वहाँ पर हमें यूता और रीका दिखाए जाते हैं जहाँ पर जो रीका थी वो यूता की बचपन की फ्रेंड थी और वो वहाँ पर यूता को एक रिंग देती है और साथ ही उससे कहती है कि वो बड़े होकर मैरिज भी करेंगे। पर एक दिन हम देखते हैं जो रीका है उसका कार एक्सीडेंट हो जाता है और वो वहाँ पर मारी जाती है, पर जो यूता था वो वहीं खड़ा होता है। जिसके बाद जो रीका थी उसकी जो स्पिरिट थी वो एक कर्स में चेंज हो जाती है और यूता को प्रोटेक्ट करने के लिए वो कर्स हमेशा यूता के साथ रहती है। जिसके बाद सीन हमें दोबारा प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है जहाँ पर गोजो यूता को बाकी सबसे इंट्रोड्यूस करवाता है। जो बाकी के 3 स्टूडेंट थे वो थे माकी, टोगे और पांडा। उसके अगले सीन में हम गोजो को देखते हैं जो कि माकी और यूता को एक एलिमेंट्री स्कूल में लेकर जाता है क्योंकि वहाँ पर एक कर्स स्पिरिट कुछ बच्चों को गायब कर रही थी। जिसके बाद यूता ये बात सोचकर हैरान था कि जो कर्स स्पिरिट है वो बच्चे भी किडनैप करती है। जिसके बाद जो गोजो था वो वहाँ पर एक बैरियर बनाकर वहाँ से चला जाता है ताकि बाहर के लोगों को इनके बारे में पता न चले। जिसके बाद जैसे ही गोजो वहाँ से बैरियर बनाकर निकलता है तो एक कर्स स्पिरिट उनके सामने आ जाती है। जिसके बाद माकी उसे आसानी से डिफीट कर देती है। उसके बाद वो दोनों अंदर बिल्डिंग में जाने लगते हैं जहाँ पर जो मागी थी वो यूता से उसकी स्कूल आईडी मांगती है जहाँ पर वो आईडी में देखते कि वो ऑलरेडी एक स्पेशल ग्रेड सोर्सरर है यानी गोजो के लेवल का, जिसे देखकर माकी वहाँ पर हैरान थी। उसके अगले सीन में हम देखते हैं एक बड़ा कर्स उन दोनों को अपने मुंह में ले लेता है और जो माकी का कर्स था वो भी बाहर गिर जाता है। जिसके बाद जो मागी थी वो अंदर वहाँ पर बेहोश हो जाती है और साथ ही यूता वहाँ पर उन किडनैप हुए 2 बच्चों को भी देखता है। और उसके अगले सीन में हम माकी को देखते हैं जो कि उठती है और यूता से पूछती है आखिर उसने जुजुत्सु हाई क्यों ज्वाइन करा, और जहाँ पर यूता कहता है कि वो फिर से किसी को अपनी वजह से मरता नहीं देख सकता था इसलिए उसने जुजुत्सु हाई ज्वाइन करा। और इतने सुनकर माकी वहाँ पर दोबारा बेहोश हो जाती है। जिसके बाद जो यूता था वो और मोटिवेट हो जाता है वहाँ पर। जिसके बाद वो अपनी रिंग को गले में से तार कर पहन लेता है और पहले बार रिका को अपनी हेल्प के लिए बुलाता है। जिसके बाद रिका उसकी हेल्प करने के लिए वहाँ पर आ जाती है और साथ ही वो उस कर्स को मार देती है। जिसके बाद जो यूता था वो उन दोनों बच्चों और माकी को किसी तरह इस स्कूल से बाहर ले जाता है जहाँ पर गोजो उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कर देता है और साथ ही यूता से वहाँ पर कहता है कि ये वो सब ठीक हैं। जहाँ पर यूता गोजो से कहता है कि वो कामयाब रहा रीका को अपनी हेल्प के लिए बुलाने में, जहाँ पर गोजो उसकी तारीफ करता है। दूसरी तरफ हम उसी स्कूल के सीन को देखते हैं जहाँ पर कोई यूता की आईडी को उठाकर देख रहा होता है और जिसके बाद सीन हमें कुछ दिनों बाद दिखाया जाता है जहाँ पर जो गोजो था वो यूता को एक कर्स टूल लेने के लिए ले जाता है जहाँ पर वो कहता है कि वो किसी भी कर्स टूल में अपनी स्पिरिट रीका से कोई कर्स एनर्जी लेकर उसमें डाल सकता है और उसका यूज कर सकता है। और जिसके बाद जो यूता था वो माकी के साथ बहुत दिनों तक प्रैक्टिस करता है उस कर्स टूल की और साथ ही उनकी प्रैक्टिस से वहाँ पर पांडा को लगने लगता है जो माकी है वो यूता को पसंद करती है। और उसके अगले सीन में हमें गोजो दिखाया जाता है जो कि टोगे और यूता को एक मिशन पे भेजने वाला होता है और वो उनके साथ नहीं जा रहा होता क्योंकि उसे कुछ और काम है। जिसके बाद वो दोनों उस मिशन के लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर उन्हें लो लेवल कर्स को मारना था, जहाँ पर जो क्योटाका होता है वो बैरियर बनाकर वहां से चला जाता है और जो टोगे और यूता थे वो वहां पर अंदर चले जाते हैं जहाँ पर गोते अपनी कर्स्ड वॉइस का यूज कर उन सारे कर्सेस को वहां पर मार देता है। पर जो टोगे और था वो अपनी कर्स वॉइस का ज्यादा यूज नहीं कर सकता था इसलिए वो अपने साथ दवाई भी लेकर आया था ताकि उसका गला खराब ना हो। पर जैसे वो दोनों वहां से जाने वाले होते हैं तो उनके पीछे एक स्ट्रॉन्ग कर्स आ जाता है और जिसके बाद जो वो कर्स था वो उन दोनों पर हमला करने लगता है और वहां पर टोगे और यूता को बचाते हुए उसके हाथ में चोट लग जाती है। उसके बाद यूता और टोगे और पर भागने लगते हैं और एक जाकर जगह पर छुप जाते हैं जहाँ पर टोगे कहता है कि वो अकेले उस कर्स से फाइट करेगा, पर वहां पर यूता कहता है कि वो दोनों साथ मिलकर उससे फाइट करेंगे। जिसके बाद जो यूता रहता है वो उस कर्स के सामने आ जाता है और उस पर हमले करने लगता है अपनी स्वॉर्ड की हेल्प से। पर जो वहां पर वो कर्स था वो भी यूता को घायल कर देता है, पर यूता किसी तरह वहां पर टोगे की दवाई को उठाकर गोते को दे देता है। जिसके बाद टोगे अपनी स्पीच का यूज कर उस कर्स को वहां पर मार देता है और वो दोनों वहां पर जीत जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद जो यूता का जो आई कार्ड था वो हम एक आदमी के पास देखते हैं जो कि वहीं था और वहां पर वो रीका कर्स को देखने आया था और जिसके बाद हमें पता चलता है वो कोई और नहीं वो गेतो ही था जो कि अभी स्टार ग्रुप से का लीडर था और वो
लोगों के ऊपर से कर्स निकालता था, पर वो लोगों को वहां पर मारना भी चाहता था, तो इसलिए वो उन्हें मंकीज कहा करता था। जहां पर जो गेतो था वो अपनी टीम के साथ तैयार था लोगों को मारने के लिए, पर साथ ही वो उनसे कहता है कि उन्हें उससे पहले जुजुत्सु के सोर्सररों को मारना होगा। और उसके अगले सीन में हम गोजो और प्रिंसिपल यागा को देखते हैं जो कि गेतो के बारे में बात कर ही रहे होते हैं, पर तभी वहां पर गेतो अपनी पूरी टीम के साथ जुजुत्सु हाई में आ जाता है और वहां पर गेतो के सामने यूता और उसकी टीम होती है और वहां पर वो यूता से बात करने लगता है, पर तभी गोजो और प्रिंसिपल यागा और सोर्सरर भी वहां पर आ जाते हैं। जहां पर जो गेतो था वो चाहता था कि यूता उसकी तरफ हो, क्योंकि यूता के पास एक स्पेशल क्रस्ट यानी रिका थी। पर यूता वहां पर ये कह देता है कि उसने उसके फ्रेंड की इंसल्ट करी है, वो उसके साथ नहीं हो सकता। जिसके बाद गोजो गेतो से पूछता है कि वो यहाँ पर क्यों आया, जहाँ पर गेतो कहता है कि वो जुजुत्सु सोर्सरर और उसके बीच एक वॉर डिक्लेयर करने आया है और वो 24 दिसंबर की रात को टोक्यो में कर्स रिलीज कर देगा। और वहां पर गेतो का प्लान ये था कि वो कर्स स्पिरिट को रिलीज कर सभी सोर्सरर्स को उस एरिया में उलझाए रखेगा और खुद जुजुत्सु हाई में जाकर यूता को मारकर उससे उसकी स्पेशल कर्स ले लेगा, यानी रिका को एब्जॉर्ब कर लेगा। क्योंकि गेतो को पता था कि वो यूता को उस फाइट में नहीं लाएंगे। जहां पर होता भी ऐसे ही है, जो गेतो था वो वहां पर पहुंच जाता है, पर जो मागी थी वो वहां पर यूता के साथ थी और उससे बात कर रही थी। और जैसे ही गेतो वहां पर अपना बैरियर बनाता है तो जो मागी थी वो उससे फाइट करने के लिए वहां पर चली जाती है। और दूसरी तरफ जो गोजो था वो देख रहा था कि यहाँ पर गेतो नहीं है, बाकी सभी कर्स स्पिरिट हैं। जिसके बाद गोजो को टाका से यूता के बारे में एक बात पता चलती है, जिसके बाद जो गोजो था वो वहां पर पांडा और गोरोगे जुजुत्सु टेलीपोर्ट कर देता है ताकि वो वहां पर यूता की मदद कर सके। पर जैसे वो वहां पर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं गेतो ने ऑलरेडी माकी को हरा दिया है। जिसके बाद वो दोनों भी गेतो पर हमला करने लगते हैं, पर गेतो उन दोनों को भी हरा देता है और एट द एंड जो गेतो था वो उन तीनों को अधमरी हालत में कर देता है और वो तीनों वहां पर हार चुके होते हैं। और ये सब यूता अंदर से देख रहा होता है। उसके बाद यूता भी बाहर आता है अपनी स्पिरिट रिका के साथ। वो गेतो से फाइट करने के लिए वहां पर तैयार होता है और वो फाइट के बीच में ही अपने सारे फ्रेंड्स को एक सेफ जगह पर भेज देता है और फिर दोबारा गेतो से फाइट करने के लिए वहां पर आ जाता है। जिसके बाद गेतो अपने बहुत सारे कर्सेस के साथ तैयार था और वो उन्हें यूता के ऊपर भेजता है, पर यूता वहां पर एक माइक का यूज करता है जो कि कर्स स्पीच के लिए था और उन सारे कर्स को मार देता है, जिसे देखकर गेतो वहां पर इंप्रेस था, क्योंकि कर्स स्पीच को सीखना इतना भी आसान नहीं है। तो दूसरी तरफ हम वहां पर फाइट देख रहे होते हैं जो कि सोर्सरर बाकी सभी कर्स से लड़ रहे होते हैं और साथ ही हम मेमे को पहली बार एक्शन में देखते हैं। जो गोजो था वो मिगेल नाम के एक कर्स यूजर से लड़ रहा था जो कि सिर्फ गोजो का वहां पर टाइम वेस्ट कर रहा था, जिसे देखकर गोजो को वहां पर गुस्सा आ रहा था। जिसके बाद गोजो के पीछे एक बहुत बड़ा कर्स आता है जिसे गोजो अपने लिमिटलेस टेक्निक से मार देता है। और जिसके बाद जो गोजो था वो वहां पर मिगेल को भी बहुत बुरी तरीके से मारने लगता है और उसे इंजर्ड कर देता है। और यहाँ यूता गेतो की बातें सुनकर और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वहां पर गेतो से फाइट करने लगता है। जिसके बाद जो यूता था वो गेतो से रिका की हेल्प से काफी अच्छी फाइट कर रहा था और वहां पर गेतो यूता को मारने वाला होता है, पर रिका उसे वहां पर बचा लेती है। जिसके बाद यूता दोबारा तैयार होता है फाइट के लिए। और जिसके बाद हम यूता को देखते हैं जो कि गुस्से में इतनी पावर से अटैक कर रहा था कि उसकी स्वर्ड भी वहां पर टूट जाती है, जिसे देखकर गेतो उस पर हंसने लगता है, पर यूता वहां पर एक जोरदार पंच करता है गेतो को। और जिसके बाद गेतो समझ जाता है कि यूता भी कुछ कम नहीं है। जिसके बाद गेतो अपनी स्पेशल ग्रेड की कर्स को निकाल लेता है वहां पर। जिसके बाद जो यूता था वो भी रिका से कहता है कि वो आखिरी बार उसकी पावर्स का यूज करने वाला है और वो इसके लिए अपने आप को कुर्बान भी करने वाला है। जिसके बाद वो हमेशा साथ रहेंगे। जिसके बाद जो रिका रहती है वो भी अपनी फुल पावर में आ जाती है और जो गेतो था वो अपने 4000 से भी ज्यादा कर्स को एक साथ हमला करने के लिए निकाल लेता है। और जिसके बाद जो गेतो था वो अपनी 4000 से भी ज्यादा कर्सेस को वहां पर यूता के ऊपर हमला करने के लिए कह देता है और जो रिका थी वो भी अपनी फुल पावर का वहां पर यूज करती है। जिसके बाद वहां पर बहुत बड़ा धमाका होता है और चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है। जिसके कुछ देर बाद हमें गेतो दिखाया जाता है जो कि बहुत बुरी हालत में था और वो यही सोच रहा था कि वो अगली बार रिका को जरूर हासिल कर लेगा। और तभी वहां पर गोजो आ जाता है जहां पर वो फिर कुछ पुरानी बातें करने लगते हैं। और वहां पर वो गोजो को ये भी बताता है कि उसने जानबूझकर उन बाकी 3 स्टूडेंट्स को जान से नहीं मारा, क्योंकि उसके दिल में जुजुत्सु के सोर्सरर्स के लिए रिस्पेक्ट है। और जहां पर वहां पर गोजो गेतो से कुछ कहता है और वहां पर फिर ऐसी आवाज आती है जहां पर गोजो ने गेतो को मार दिया हो। जिसकी दूसरी तरफ हमें यूता दिखाया जाता है जो कि बेहोश होता है और उसके पास उसके तीनों दोस्त आते हैं और यूता वहां पर आंख खोलकर अपने सभी दोस्तों को जिंदा देखकर खुश होता है। जिसके बाद वो रिका की तरफ जाने लगता है क्योंकि उसने वादा करा था कि वो हमेशा रिका के साथ रहेगा। पर तभी जो रिका थी वो वहां पर कर्स से एक ह्यूमन की फॉर्म में आ जाती है और तभी वहां पर गोजो भी आता है जहां पर वो बताता है कि जो यूता है वो गोजो की ही सेम ब्लड लाइन से है और वो गोजो का रिलेटिव भी है, इसलिए यूता इतना पावरफुल भी है। और साथ ही वो बताता है कि रिका ने नहीं बल्कि यूता ने उसे कर्स कर रखा था, क्योंकि जब रिका मरी थी तो वहां पर यूता के पास काफी नेगेटिव इमोशंस थे जिसकी वजह
वजह से जो रेखा थी वो कर्स्ट हो गई थी, जिसे सुनकर युता वहाँ पर परेशान हो जाता है। पर रेखा वहाँ पर कहती है कि उसने भी युता के साथ 6 साल एंजॉय करा और वो अब हैप्पी है युता के लिए। जिसके बाद वहाँ पर आखिरी बार जो युता था वो रेखा को देखता है और रेखा की आत्मा को वहाँ पर शांति मिल जाती है। इसके बाद सीन हमें कुछ सालों बाद दिखाया जाता है, जहाँ पर युता और उसके बाकी फ्रेंड्स को एक मिशन में भेजा जाता है और साथ ही हम युता को मिगेल के साथ देखते हैं जो कि लंच कर रहा होता है। वहाँ पर गोजो भी आता है और यही इस मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन भी होता है। इस सीन के साथ इस मूवी का यहाँ पर एंड भी हो जाता है। तो आई होप आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूँ आपको नई वीडियो में, नई एनीमे या फिर नई वेब सीरीज की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।